हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोहेम्स क्वालिटी मॉडल। एनसीकॉल जो था वो 1977 में आया था, जबकि बोहेम जो है वो 1978 में आया था। सेम दोनों जो मॉडल हैं एक दूसरे के मुताबिक ही हैं, मतलब एक जैसे ही हैं। उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं, इसमें कुछ चीज़ें कम हैं, लेकिन है हायरार्किकल मॉडल ही हैं दोनों। इसके अंदर जो है ये 1978 में बैरी डब्ल्यू बोहेम ने दिया था इसको। इसके अंदर जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी इश्यूज़ होते हैं, उन अगर आप लोग इस मॉडल को फॉलो करते हो तो वो इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते थे। ठीक है, क्वालिटी वाइज एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन जाता था। इसमें भी उसी तरह जिस तरह एमसीकॉल में 3 लेवल से हायर, फिर इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद डिटेल्ड, इसी तरह से यहाँ पे भी बोहेम में भी हमारे पास इस तरह से 3 ही लेवल हैं। ठीक है, इसके अंदर हाई लेवल करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल हैं, और फिर प्रिमिटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में होंगी। ठीक है, तो हाई लेवल करेक्टरिस्टिक्स वैसे ही वहाँ पे 3 हमने बताई थी, यहाँ पे भी 3 ही हैं। ठीक है, ये वो क्वालिटी क्राइटेरियाज हैं जो कि हमें यूज़र के या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने पड़ते हैं कि बायर आपसे इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो बायर आपसे 3 चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। सबसे पहला है कि एज इज़ यूटिलिटी। एज इज़ यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि हाउ वेल इजीली रिलायबली एफिशिएंटली कैन आई यूज़ इट एज इज़। ठीक है, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करना आपके लिए कितना इजी है, कितना रिलायबल है और कितना एफिशिएंट है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एज इज़ यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी क्या होगा कि अगर आप लोग इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो चेंजेस करना या अपने सॉफ्टवेयर को रीटेस्ट करना आप लोगों के लिए कितना आसान है, उसको समझना आपके कितना आसान होगा। ठीक है, और पोर्टेबिलिटी कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट चेंज करते हो तो क्या वो इजीली चेंजेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 3 मेजर हाई लेवल करेक्टरिस्टिक्स हैं। एज इज़ यूटिलिटी, यूज़ करना कितना आसान है, मेंटेनेबिलिटी के उसके अंदर चेंजेस करना कितना आसान है, और पोर्टेबिलिटी अगर आप उसका एनवायरनमेंट चेंज करते हो तो वो कितनी जल्दी आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। इंटरमीडिएट लेवल जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये हमारे पास 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपका कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा। वो थी वो जिसमें कस्टमर बायर आपसे पूछेगा ये चीज़ें हैं या नहीं, और ये वो चीज़ें हैं जो आपका कस्टमर आपसे खुद ब खुद एक्सपेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी जो है वो आपकी जनरल यूटिलिटी है। हमने भी पढ़ा था पोर्टेबिलिटी का। तो पोर्टेबिलिटी हमें यह है कि हमारा कोड या हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसको आप इजीली एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में चला सकते हो। मतलब अगर वो पहले फ़िलहाल विंडो पे चल रहा है तो आप उसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर चलाना चाहते हो तो वो पोर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रिलायबिलिटी। तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल होना चाहिए। उसके अंदर क्रैश करने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। जैसा फंक्शन आप चाहते हो उससे कि जैसा वो काम करे वैसा वो काम करता होना चाहिए। वो आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी है सेम उसी तरह से जो हमने एमसीकॉल में देखा था कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिसोर्स एफिशिएंट होना चाहिए, स्टोरेज एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज ना यूज़ कर रहा हो या बहुत ज़्यादा आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ ना कर रहा हो, उनको बिजी ना रख रहा हो, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यूज़ेबिलिटी है, आपका सॉफ्टवेयर ईजी टू यूज़ होना चाहिए, ह्यूमन इंजीनियरिंग होना चाहिए कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाया हो, उसमें वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल है, उसमें क्रैश आने के चांसेस नहीं है, एफिशिएंट भी है, और लोगों के ध्यान में रखते हुए कि उन्हें जाके गूगल से सर्च ना करना पड़े चीज़ों को, वो यूज़ेबल हो, उनको देखने से पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद टेस्टेबिलिटी है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजी टू टेस्ट होना चाहिए। अगर आपने उसको वेरीफाई करना है, उसके डिफरेंट वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपने बनाए होने चाहिए। ठीक है, और उन्हीं क्राइटेरिया की बेस के ऊपर आप उन्हें टेस्ट कर रहे हो। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये इनपुट दो तो इसके अगेंस्ट ये आउटपुट जनरेट होनी चाहिए, तो इस तरह से आप उसे टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपका सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। उसमें हर चीज़ का पर्पज़ जो है वो क्लियर बताना चाहिए कि ये काम क्या करेगी। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबल है कि अगर आपके पास आप सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करना चाहते हो, उसके अंदर कोई एक्सटेंशन करना चाहते हो, कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हो तो वो इजीली आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी इंटरमीडिएट लेवल करेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इसकी हैं प्रिमिटिव लेवल, जिसकी डिटेल नहीं लिखी हुई। ये डायग्राम आपने ऐसे ही बनानी होती है। ठीक है, सबसे पहले हाई लेवल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल यूटिलिटी, एज इज यूटिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। ठीक है,
जनरल यूटिलिटी से ही पोर्टेबिलिटी है, यूटिलिटी मेंटेनेबिलिटी निकलता है, फिर आगे से उसकी फर्दर डिस्कशन इंटरमीडिएट लेवल पे, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वो आपके पास प्रिमिटिव लेवल है। ठीक है, तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। पोर्टेबिलिटी जो है वो डिवाइस इंडिपेंडेंस आ जाता है इसके अंदर, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिवाइस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लाइक वो उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो डेल पे चल रहा है या वो HP के लैपटॉप या कंप्यूटर पे चल रहा है, तो उसे डिवाइस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ कंटेंटनेस है, कि आपके सॉफ्टवेयर को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ पे, ना डाटा पे, ना सॉफ्टवेयर पे, ना हार्डवेयर पे, बल्कि वो अपने आप को हर तरह के इन्वायरमेंट में चला सकता हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ कंटेंटनेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी, आपके सॉफ्टवेयर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही हैं वो सारी की सारी एक्यूरेटली परफॉर्म हो। उसके अलावा अगर इसके अंदर आपने कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटनेस है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो हर तरह से कंप्लीट होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी मतलब आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने दिया तो हर तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, या अगर आप कोई रिज़ल्ट दे रहे हो तो वो भी कंप्लीट रिज़ल्ट शो कराना चाहिए। उसके बाद रोबस्टनेस है, इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी का मतलब यही होगा कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो उसके एक्सेस राइट दिए होने चाहिए, जिस पर्सन को जो राइट है वो उसी के मुताबिक उसको यूज़ कर रहा हो। मजबूत होना चाहिए सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है कि हैकर्स अपने सिंपल सी टेक्निक्स को यूज़ करें और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश कर जाए या वो हैक हो जाए, तो ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी है, कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक उसके अंदर अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाओ तो आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर फील होना शुरू हो जाए। तो मतलब उसमें हर इन्वायरमेंट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपको लगे कि उसकी जो लुक एंड फील है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है, कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, आप उसे ईजिली टेस्ट कर सकते हो, उसमें से एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें जितने भी मिस्टेक्स हैं उन सबको आप लोग ईजिली अकाउंट कर सकते हो। उसके बाद डिवाइस एफिशिएंसी है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डिवाइस एफिशिएंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ ना कर रहा हो। लाइक अगर आपको प्रिंटर की ज़रूरत है तो हर टाइम आपका ही सॉफ्टवेयर प्रिंटर ना यूज़ करता रहे, बल्कि बाकी कंप्यूटर के फंक्शन हैं वो भी उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस राइट दे दिए जाएँ हर पर्सन को, हर कोई सारा का सारा डाटा ना देख सके, उसे एक्सेसिबिलिटी कहेंगे। उसके बाद कम्युनिकेटिवनेस है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कम्युनिकेट कर सकता हो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है और उसमें मतलब आपने एक शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनाई है तो उसको बैंक के साथ लिंक करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर कम्युनिकेटिव नहीं है तो वो कभी भी बैंक के सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्टिवनेस है, आपके पास आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर जितने भी कंपोनेंट, जितने भी मेन्यूज, बटन, सब कुछ लगा होगा वो सेल्फ डिस्क्राइब होंगे, मतलब आपको उनके वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर्डनेस है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिन क्लासेस की हमें ज़रूरत नहीं है हम वो भी बना के रख देंगे, बल्कि हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत बनाया जाएगा, जिसमें आप लोगों ने वो 3 tier आर्किटेक्चर वगैरह भी अपने डॉक्यूमेंटेशन में दिया होगा। ठीक है, उसके बाद कंसाइजनेस है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कंसाइज होना चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर अगर एक बटन है तो वो बटन का नाम इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आपको याद ही ना रहे, या आपने उसको जो यूज़र के लिए बनाया हो तो बस सिंपली शॉर्ट वर्ड के अंदर लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरी कहानी लिख दी हो। तो कंसाइज होना चाहिए। उसके बाद लीगेबिलिटी है, आपके सॉफ्टवेयर पे ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होना चाहिए जिसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सके। तो अपने सॉफ्टवेयर या अपनी वेब एप्लीकेशंस को लीगल तौर पे भी आप लोगों को सेव रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगमेंटेबिलिटी है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो वो आप इजीली बढ़ा सकते हो। अगमेंटेबिलिटी का मतलब होता है इंक्रीज़ करना। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है इसमें उसने कंपैरिजन किया हुआ है कि दोनों मॉडल्स के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं और कुछ जो हैं वो अलग हैं। लाइक यहाँ पे MC कॉल में भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, वो बोहिम के अंदर भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो MC कॉल में नहीं है और बोहिम में है। तो ये जो है ये उसने एक मतलब कंपैरिजन किया हुआ है, तो इसको आपने याद नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इस मॉडल को करना है। इसी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको वन लाइन में एक्सप्लेन किया है, इसकी प्रिमिटिव करेक्टरिस्टिक्स को आपने भी पेपर में उनको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है।